हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर लेकर आया हूं आपके लिए आज परछाई से संबंधित प्रश्न जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है और स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखना। क्वेश्चन है हमारा परछाई से संबंधित प्रश्न और इसमें कहा गया है कि एक दिन सुबह के समय सोनिया और आफिया आपस में बात कर रही थी। आफिया की परछाई सोनिया के बाईं ओर पड़ रही थी, तो बताओ सोनिया किस दिशा में मुँह किए हुए है। और स्टूडेंट, ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक दिन सुबह के समय सोनिया और आफिया आपस में बात कर रही थी। आफिया की परछाई सोनिया के बाईं ओर पड़ रही थी, तो बताना है कि सोनिया किस दिशा में मुंह किए हुए खड़ी थी या किस दिशा में सोनिया का मुंह है। और स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल और उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार पूछा गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है और स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होगी जो अगर हम शॉर्टकट जानते हैं किसी भी चीज़ का, तो उससे पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। और वो बातें कौन कौन सी हैं और स्टूडेंट मैं आपको पूरी बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है और स्टूडेंट, तो देखिए और स्टूडेंट, अगर ऐसे प्रश्न कभी एग्जाम में आपके आता है तो आप लोगों को क्या करना है उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर ऐसा प्रश्न कभी एग्जाम में आए तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है। और स्टूडेंट, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, देखिए जरा क्वेश्चन को, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी सर। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि एक दिन सुबह के समय। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन में सूर्य उदय है तो उसे हमें नोट करना है आर से। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ बातें हैं मैंने लिखी है यहाँ पे, आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन में सूर्य उदय है तो आर से नोट करते हैं, और सूर्यास्त है तो एल से नोट करेंगे। और अगर क्वेश्चन में दायां है तो आर से नोट करते हैं, और अगर क्वेश्चन में बायां है तो आर एल से नोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर सूर्य उदय है तो आर से नोट करेंगे, सूर्यास्त है तो एल से नोट करेंगे, और दायां है तो आर से नोट करेंगे, और बायां है तो एल से नोट करेंगे। ये तो दो बातें तो आपको लास्ट वाली पता होगा। और स्टूडेंट, मगर शुरू की बातें आपको दो याद रखनी है। सूर्य उदय के लिए आर से नोट करना है और सूर्यास्त के लिए एल से नोट करना है। दायां और बायां को आप जानते हो, राइट और लेफ्ट। फिर उसके बाद में बात ये बनती है कि स्टूडेंट, अगर हमारी सेम डायरेक्शन बन जाती है क्वेश्चन के अंदर, कि वो बनती कैसे वही मैं आपको बताऊंगा। अगर सेम डायरेक्शन बन जाती है तो वहां पे हमारा आंसर दक्षिण आता है। ये आंसर होता किसका है अभी मैं क्वेश्चन में आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, अगर हमारा सेम डायरेक्शन बनती है फिर भी दक्षिण आता है, और अगर हमारा एक लेफ्ट है एक राइट है तो वहाँ उत्तर आंसर आता है। एक लेफ्ट और राइट है जब भी उत्तर आता है। यानी कहने मतलब यह है, अगर सेम डायरेक्शन बनती है राइट राइट तो दक्षिण, लेफ्ट लेफ्ट दक्षिण, और राइट और लेफ्ट आता है तो उत्तर, और लेफ्ट और राइट आता है तब भी उत्तर। और स्टूडेंट, ये ऐसी वीडियो है क्योंकि आपको बहुत इजी से आराम से समझ जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने कि मेहनत करो सफलता मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल पक्का है कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, ये कंफर्म है बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करने से पहले हम ये चीजें यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे इसने लिखा है कि सोनिया और आफिया। ठीक है स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे आप क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोनिया और आफिया, तो मैंने सोनिया और आफिया को लिख लिया। इन्होंने कहा था कि एक दिन सुबह के समय, अगर इन्होंने सुबह के समय कहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे और स्टूडेंट आर लिख लेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि सूर्योदय के लिए क्या लिखते हैं आर लिखते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि सोनिया और आफिया, तो मैंने इन दोनों बच्चों का नाम लिख लिया कि सोनिया और आफिया। ठीक है, फिर उनका आपस में बात कर रही थी और आफिया की परछाई सोनिया के बाईं ओर। अब देखो आप लोगों को बाईं और दाईं ओर से यहाँ कोई मतलब नहीं है। आपको अगर आपने ऐसा लिखा है सोनिया यहाँ लिखा है, ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ आफिया भी होता, जैसे सपोज करो यहाँ आफिया होता, कभी आप कहोगे सर बाएं इधर तो इधर लिख दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आफिया यहाँ होता और सोनिया यहाँ होता, तो अब इसने देखो क्वेश्चन कैसे ही बना हुआ हो, आपको इस बात से निश्चित रहना है कि यहाँ पे घबराना नहीं है। इन्हें कहा है क्वेश्चन में कि आफिया की परछाई सोनिया के बाईं ओर पड़ रही थी, तो आफिया की परछाई सोनिया के बाईं ओर पड़ रही थी। अगर ऐसा लिखा हुआ तो ऐसा तीर बना देंगे, और अगर ऐसा लिखा हुआ है कि आफिया की परछाई सोनिया के बाईं ओर पड़ रही थी, आपको यहाँ से बाईं ओर और दाईं ओर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको यह करना है कि आफिया की परछाई पड़ रही है सोनिया की तरफ, और किधर की ओर पड़ रही है बाईं ओर, तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ से आपका दाएं और बाएं से कोई मतलब नहीं है। आपका यहाँ पे मतलब यह है कि परछाई किसकी पड़ रही है और किसकी तरफ पड़ रही है। तो आफिया की परछाई पड़ रही है सोनिया की तरफ, और आपको ध्यान रखना है अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आफिया यहाँ है सोनिया यहाँ है, तो आफिया की परछाई सोनिया की तरफ बना देंगे। और अगर ऐसा लिखा हुआ है सोनिया पहले और आफिया बाद में, तो आफिया की परछाई सोनिया की तरफ को बना देंगे।
और स्टूडेंट इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और स्टूडेंट अभी देखेंगे। अब यहाँ हमने लिखा आर सुबह के समय था, बाईं ओर पड़ रही थी, एल लिख दिया। अब एक बार बताइए और स्टूडेंट कि इन 4 पॉइंट में से कौन सा हमारा बनना है, तो आर एल यानी तीसरे नंबर का। अब ये बताइए जो हमारा आंसर उत्तर आएगा इसका, जो क्या आएगा वो उत्तर आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा उत्तर। सर अब ये आंसर किसका होगा, तो बच्चों आंसर उसका होगा जिसकी तरफ को परछाई पड़ी। तो ये आंसर किसका होगा स्टूडेंट, ये आंसर होगा सोनिया का। किसका होगा स्टूडेंट, सोनिया का, क्योंकि परछाई किसी तरफ पड़ती है, इसलिए मैंने ये चीज आपको बताई थी कि जब आपकी परछाई जिधर पड़ रही है उधर को हम तीर बना लेते हैं, तो ये आंसर किसका हो जाएगा स्टूडेंट, ये सोनिया का आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जब आंसर उत्तर सोनिया का हो गया तो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अगर परछाई दाएं और बाएं पड़ती है सिर्फ हमारे 2 ही आंसर आते हैं, ये सबसे मोस्टली बात है, या तो दक्षिण आएगा या उत्तर आएगा। तो सर जब इसका सोनिया का उत्तर आ गया तो आफिया की दिशा की ओर मुख गई होगी, तो ये आफिया होगी दक्षिण की ओर मुख गई होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब एक व्यक्ति का आंसर आ जाता है तो दूसरे का आंसर ऑटोमेटिक उसका अपोजिट कर दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न और देखेंगे, एक प्रश्न और लेकर आया हूं आपके लिए, देखिए दूसरे प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा प्रश्न है, एक दिन शाम के समय मोहन और सोहन, देखो इन्होंने कहा एक दिन शाम के समय, तो शाम के लिए हम क्या नोट करेंगे, एल नोट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया सूर्यास्त का समय होता है तो एल नोट करते हैं। अब देखो कौन कौन व्यक्ति हैं, एक का नाम मोहन है, मोहन लिख लेंगे, और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है, सोहन है, तो सोहन लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये 2 नाम है, मोहन और सोहन, तो मोहन लिख लिया हमने और सोहन भी लिख लिया। आपस में बातचीत कर रहे थे। आगे कहा है कि सोहन की यानी मोहन की परछाई, मोहन की परछाई सोहन के दाईं ओर पड़ रही है, तो मोहन की परछाई पड़ रही है सोहन की ओर और दाईं ओर पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें पता है कि अगर एल आर बनता अपोजिट है तो आंसर क्या आना है, उत्तर आना है। और ये आंसर किसका होगा सर आपका, ये आंसर होगा सोहन का, जिसकी तरफ परछाई पड़ी। तो आपको ध्यान रखना, मोहन की परछाई सोहन की दाईं ओर पड़ रही है, सोहन का आंसर हो गया। मगर हमसे पूछा क्या है, तब मोहन की दिशा में है, तो अगर सोहन का आंसर उत्तर आया है तो मोहन की दिशा में है, तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि सर मोहन की दिशा में है, दक्षिण में है। अगर दोनों का पूछ लेता है तो दोनों का बता देना, अगर एक का पूछा है तो एक का बता देगा स्टूडेंट। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, क्योंकि आप लोगों को पता है, एक बार और समझने की कोशिश करें। एक दिन शाम के समय, तो शाम के लिए क्या लिख लेंगे हम, एल लिख लेंगे। मोहन और सोहन आपस में बातचीत कर रहे थे, मोहन और सोहन आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। मोहन की परछाई, मोहन की परछाई सोहन की दाईं ओर, तो पहले परछाई बना देंगे मोहन सोहन की तरफ। अब दाईं ओर और बाईं ओर से खेल यहाँ पे होगा बच्चों, अगर बाईं ओर कहता तो एल लिख देते और दाईं ओर कहा तो आर लिख देंगे। अब यहाँ पे एल और आर आ गया और स्टूडेंट। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया अगर सेम डायरेक्शन होती है तो आंसर दक्षिण आता है, और अपोजिट होती है, देखो एक लेफ्ट है एक राइट है, अपोजिट है, तो यहाँ का आंसर क्या आएगा, उत्तर आएगा। मगर सर यहाँ पर आंसर किसका होगा, जिसकी तरफ को परछाई पड़ती है, तो ये आंसर शुरू में जो निकलेगा स्टूडेंट वो किसका निकलेगा, सोहन का निकलेगा। किसका निकलेगा, सोहन का। तो इन्होंने बताया है सोहन की दिशा में है, तो इन्होंने दोनों पूछा है, तो बताओ सोहन किस दिशा में है, तो सोहन है और स्टूडेंट हमारा उत्तर दिशा में, और मोहन की दिशा में है तो मोहन हमारा दक्षिण दिशा में है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे हमारे 2 प्रश्न परछाई संबंधित। और स्टूडेंट इसमें और भी प्रश्न आते हैं, टाइप और आता है, हो सकता है कि मैं इसके अगले पार्ट में वो वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए, ठीक है। और स्टूडेंट मैं यही कहूंगा, आप 1 से 2 बार जरूर देखा करें वीडियो को, और लास्ट तक जरूर देखा करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन जब करते हैं हम तो उसके लिए कुछ हम बातें याद रखनी होती हैं। और क्योंकि जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि सूर्य उदय को आर से नोट करते हैं और सूर्यास्त को एल से नोट करते हैं, दाएं को आर से नोट करते हैं और बाएं को एल से नोट करते हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि अगर आपका बनता है डायग्राम आर आर तो दक्षिण, एल एल दक्षिण, एल आर उत्तर और आर एल उत्तर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, फिर आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 बार बता दिया है, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को लगा लेना बैठ के आराम से घर पे, क्योंकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे। हाँ और स्टूडेंट इसमें अभी 2 टाइप और बचे हैं, जब परछाई आपके आगे और पीछे बनती है तो वहां पर उत्तर आपके पूर्व और पश्चिम आते हैं, और एक टाइप और बचा जब परछाई उसी के बाईं ओर या उसी के दाईं ओर पड़ती है, तो वो भी एक क्वेश्चन आपका वो भी बचा, ठीक है। हो सकता है कि मैं आपको वो जल्द से जल्द वो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं, ठीक है, अगली वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलना, ठीक है स्टूडेंट, बाय।